तो बदल के ना पागल रिकॉर्डिंग कल चल रहा है मत। तो चलिए, और जहां जहां जो इसके फॉर्मूले एप्लीकेशन में आएंगे मैं उसको एक बार रिवाइज करता चलूंगा। मिलने का करो। Recording in progress. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फटाफट बताइएगा, हाउ मेनी photons are emitted? ये शायद इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक बार किया हुआ है। कितने बल्ब से फोटोन निकलते हैं, ये शायद किया है ना। ये क्वेश्चन शायद मैं करवाया था आपको, चेक कर लेते हैं, करवाया था नहीं करवाया। कितने फोटोन्स बल्ब से निकलेंगे क्वेश्चन करवाया था ना, आप ही के क्लास में करवाया था क्या? नहीं कहा है, चलो ठीक है। हाउ मेनी फोटोन्स आर इमिटेड पर सेकेंड बाई ए 5 milliwatt laser source operating at 4000 angstrom. चार 4000 एंगस्ट्रम का लेजर बीम जिसका 5 मिलीवाट का पावर है, वो पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितनी फोटोन छोड़ेगा, ये आपको बताना। 40। तो कैसे बताओगे? वैसे पावर का क्या फॉर्मूला होता है? पावर का फॉर्मूला होता है N गुना E फोटोन टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम, एनर्जी बाय टाइम, और कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड इन टाइम t, तो N बाय T हो जाएगा स्मॉल n। यही हो। और स्मॉल n क्या है? स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। यही आपसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, यही आपसे पूछ रहा है। और ई फोटोन अगर हम निकालना चाहते हैं, ई फोटोन कैसे निकलेगा? hc बाई लैम्डा 1.5 जो कि 12400 और लैम्डा का मान हो गया 4, कुछ नहीं। और ये मान आएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माना। और पावर जो है आपको जो दिया हुआ है 5 मिलीवाट, मिली मतलब 10 टू द पावर -3 और वाट मतलब हो गया जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड, बस यही फर्क है दोनों। तो यहाँ जो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर हम इसमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जूल बन जाएगा।
आप इसका मान ला के रख दीजिए। तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया। आपको एन निकालनी है। एन बराबर हो गया पी बट्टा में ई फोटोन। पी का मान देखिए तो पावर मैंने निकाला है 5 इंटू 10⁻³ और फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। 3×10⁻16। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इसका नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितना होगा ये नहीं रे 500। ठीक है जी। बस यहाँ इस प्रॉब्लम में आपको एक फॉर्मूला ये वाली याद होनी चाहिए और इसके जो यूनिट है जो कि जनरली बच्चों का गलती होता है, यहाँ थोड़ा यूनिट यूज करने में ध्यान दें। चलिए आगे क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ for photoelectric effect from the metal of work function 2 electron तो बताइए कितना होगा। निकालिए। एंगस्ट्रॉम 6200 6200। तो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला लगानी है पाई इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा नॉट। पाई का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है 12400 और ये हो जाएगा लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम में आएंगे, यहां से लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालेंगे 6200। यस अरे ये है रे, ये बराबर ऐसी लैम्डा वाला नहीं करा क्या? ये इलेक्ट्रॉन होले। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही ए बीम फाई को बाय फंक्शन ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, या एक मिनट लाइट छोड़ देते हैं। बीम ऑफ रेडिएशन ऑफ लैम्डा 280 नैनोमीटर 12 400/2
टंगस्टन में हंस में होता है। Incident ये बना दो on a metal कौन में अंदर of work function नैनोमीटर है। phi is equal to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। Will photo electrons will emit, क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा? अगर निकलेगा, if yes, find its maximum kinetic energy and stopping potential. So this is the question. रेडिएशन 280 नैनोमीटर का कितना हो जाएगा? 10 एंगस्ट्रम में बदल गया। ये तो मीटर में ना है। मीटर एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2800 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रम 800 एंगस्ट्रम आ गया। 800 एंगस्ट्रम में 2800 नहीं दे रहा। हाँ वही। हाँ तो भागा देते हैं 12,000। मॉडर्न फिजिक्स के इस टॉपिक से हर एक साल कम से कम एक क्वेश्चन नीट में रहते ही रहते निकाल रहे हैं एनर्जी। हाँ तो कुछ ही होता होगा। और इस टॉपिक के हर एक सवाल बनाने के लिए बस 2 ही फॉर्मूले हैं। कितना? हाँ तो निकलेगा ना। हाँ निकल जाएगा। कोई भी सवाल बनानी है फॉर्मूला बस 2 ही। और एक को निकालिए। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आई है। ई फोटोन -5 एनर्जी कितना है? 4.4 ना -4 तो 0.4 यस एमिट होगा सर। इमिट होगा। यस। कैसे निकाले? पहले ई निकाल लिया सर। चलो 12 एनर्जी निकाल ली। एनर्जी फोटोन का निकाल लेने से फायदा भी होगा। ऐसे निकले hc by लैम्डा एटॉमिक पोटेंशियल देखो ये 12400। लैम्डा कितना लिखोगे? लैम्डा लिखेंगे सर 12 एंगस्ट्रॉम 2800 एंगस्ट्रॉम 280। ऐसा नहीं 280 में तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ये नैनोमीटर है ना। ऊपर हम 1240 कर दिए थे। नैनोमीटर है तो इसको आप एंगस्ट्रॉम में 1 0 गुना करके। यस। और ये रिजल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 4.4। अब आप इसको भाग दो, देखो तो कितना है। 4.4 सर 28 4.428 4.428 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेटल का वर्क फंक्शन है 4। निकलेगा। मेटल का वर्क फंक्शन है 4 तो निकल जाएगा। जितना निकल जाए तो आपका आंसर होगा यस। निकल जाए। और अगर निकलता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो इसके लिए तो बताया फोटोन की एनर्जी -5 4.428 -4 इसके हो जाएंगे 0.428 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.4 घटा दिए तो 0.428। और इसका दूसरा पार्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला मालूम था? E into V नॉट ये बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू। सो E into V नॉट इस काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 0.428 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
सो इलेक्ट्रॉन और ये वाली इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड, सो भी नॉट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.428 वोल्ट। ये डायरेक्ट इसके आंसर हो गए। मैं निकाल लिया ना, मैं नहीं जल्दी कोई चीज ओके। समझ आया? यस तो यस। जब बोल भी नहीं तो आगे नहीं बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तो तोड़ देना है बोर्ड को। व्हेन, हम सब ऋग्वेद हैं। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनो मतलब सिंगल, टू मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू बाई 2, एक की फ्रीक्वेंसी है न्यू और दूसरे की फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, आर इंसिडेंट ऑन ए फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, इंसिडेंट ऑन अ मेटल, their stopping potentials become, their stopping potential become VO by 2 and VO. VO by 2. Find threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं देखो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा याद रखो। क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं सर, उतना बढ़िया समझ तो पढ़ो और तो दोबारा और पढ़ो। क्वेश्चन में नहीं समझोगे तो बनाओगे कैसे? Then two monochromatic light. तब तलक पढ़ो जब तलक की समझ लेना। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो जानते हो ना? यस सर। वो ये पोटेंशियल होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने से रोक देता है। तो मेटल प्लेट पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा पीछे प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। एक समय आएगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज, ये मेटल प्लेट इतना ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, उसको ये इतना पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा कि इसको अट्रैक्ट कर ले। मतलब E इंटू V नॉट बराबर होगा K मैक्सिमम। अच्छा, यही है स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। फोटो
फोटोन माइनस 5। चलिए हम इस सवाल के ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन दे रहे हैं अरे ये लगेगा ताकि तुमको बनाने का रास्ता काइनेटिक कुछ एनर्जी। दिखे। काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा पहले, ई वी नॉट। एक ऑप्शन है 3 न्यू, दूसरा है 2/3 फोटोन का न्यू, एनर्जी कितना होगा इस केस में? फोटोन का एनर्जी कितना? तीसरा है 3/2 न्यू फ्रीक्वेंसी इतना इतना इंसिडेंट, और चौथा है 2 न्यू। ये 4 ऑप्शन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के 4 ऑप्शन। सी बाई लैम्डा होगा न्यू बराबर। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर ई फोटोन h इनटू उल्टा हो गया है क्या? न्यू माइनस न्यू नॉट। डाटा चेक करो एक बार। अगर फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे एनर्जी भी तो कम हो जाएगा ना। यस, एनर्जी कम हो जाएगा। 1 मिनट एनर्जी कम हो जाएगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ ले लो ये, ठीक है। वेवलेंथ को हम आधा करेंगे तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। और वेवलेंथ लैम्डा और λ/2, तब उस केस में इसकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बढ़ गई। तो हम आपसे पूछ रहे हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ रहे हैं, वेवलेंथ। आई लैम्डा नॉट निकालना है। निकालना कैसे वो सीखना है। आई रोहित, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में हटाता हूँ। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन बैठेगा वो मैं निकालने पर पता चलेगा। अच्छा ये बनाएंगे कैसे ये पहले बताएंगे। फॉर्मूला मेरे पास तो फिक्स है ना। काइनेटिक एनर्जी पहले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है E इंटू वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E फोटोन 1/λ माइनस 5। यही फॉर्मूला है मेन। 1/λ ये आएगा ना, लैम्डा बटे निकालना, लैम्डा नॉट निकालना। देखो पहला वाले के केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? V0/2। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू हम नहीं यूज कर रहे हैं, हम सीधे फोटोन में आ जा रहे हैं क्योंकि हमको वेवलेंथ दिया हुआ है। तो वेवलेंथ कितना हो गया? एनर्जी फोटोन का Sc/λ और माइनस Sc/λ। यही लैम्डा नॉट हमको निकालना है। नहीं लगता है। ये आपकी इक्वेशन 1 हो। V0/2 हाँ ना। दूसरा में बताइए, दूसरा का स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है। यस सर। और उसका वेवलेंथ है λ/2, तो ये हो जाएगा Sc/λ/2, तो 2 चला गया ऊपर। माइनस Sc/λ। ये क्वेश्चन नंबर हो गया। अब कैसे करोगे? अच्छा इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं, ये जो हम लैम्डा नॉट के फॉर्म में लिखे इसको हम फाई ही रहने देते हैं, ठीक है। यस सर, फाई ही रहने देते हैं, फिर बाद में फाई बराबर Sc/λ कर। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखो अगर दोनों को डिवाइड कर दे। यस सर। ऐसे भी तो इक्वेशन 1 में 2 गुना करके काट सकते हैं सर। काट दो ना,
तो भाग दे रहा है तो कट जाएगा अपना। 1/2 होगा इधर 1/2। यस ये हो जाएगा HC बाय लैम्डा -5 और नीचे में हो जाएगा 2SC बाय लैम्डा माइनस। गुना को नहीं गुना कर दे। यस तो बराबर 2SC बाय लैम्डा -5 2HC बाय लैम्डा -5 बराबर 2HC बाय लैम्डा -25। यही आया ना? यस सर। ये 2HC बाय लैम्डा तो कट गया ना जी। 2 गुना यही दिक्कत हो रही। 2 गुना ही नहीं किया खाना प्लस में SC अपॉन लैम्डा 2। यस सर ठीक है। ठीक है। यस सर। तो थोड़ा सा डाटा चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, किसको बढ़ा दें? 0 हो जाएगा। λ/3 वेवलेंथ को λ/3 कर दे। ठीक है, जो अपनी पता चल रही। यस सर। ये λ/3 तो यहाँ आपके हो जाएंगे 3, यहाँ हो जाएंगे 3, ये भी 3 होंगे। यस सर। ना बदलाव करते रहते हैं। 3 SC। ये -25 लेफ्ट साइड आ गए, प्लस में हो गया और 3SC बाय लैम्डा और ये जो 2SC बाय लैम्डा उसको उस पार भेज दिया। सर 3 इस साइड होगा ना, जिस साइड 2 के साइड 2 ही रहे। 3SC अपॉन जो लैम्डा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 3SC बटे लैम्डा -5 होगा ना। अच्छा उल्टा हो गया। हाँ सही जगह पे यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे तो 2 ही रहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ यस। यहाँ अगर हम 3 करेंगे तो फिर कहानी फिर चेंज हो जाएगा, 3 माइनस में आ जाएगा। 3SC अपॉन लैम्डा -5 तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तू कुछ नहीं बोलिए। तो ये जो चेंज किया मैंने λ/3 किया ना, λ/4 करते हैं इसको इधर भेजेंगे, ये इधर आएगा तो ये ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे 2 λ/3 करे तब क्या होगा? ये डाटा ही गलती हो गया इसलिए गड़बड़ा रहा है ऐसा। यहाँ 2 कर दें। यस फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा दिए, फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा दिए। ये 2 λ/3 हो गया ना यहाँ पे। यस 2 λ/3 तो ये यहाँ पे आ जाएंगे 2 λ/3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराया लैम्डा के वेवलेंथ को, तो ये हो गया आपका 2 λ/3। गलती निकल लिखा भी जाए गलती से निकले तो 2/3 तो 2 नीचे लैम्डा ऊपर 3 फिर गड़बड़ है। अच्छा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को घटाएंगे तभी ना आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। वेवलेंथ घटाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो यस स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ठीक तो आ रहा है, लेकिन ये निगेटिव आ रहा है ना सेंस। क्या चीज है? पाई का मान ये नहीं अभी ठीक है, अभी ठीक है सर। इस साइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा फिर जाके। ठीक है सर अभी ठीक। 4SC - 3SC SC अपॉन 2 लैम्डा आ रहा है। ठीक है सर। ये आपके कितने हो गए?
ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हो गया 2hc/λ माइनस 2 और ये हो गया 3hc/2 2λ। यस ठीक है। तो ये -2 इधर चला गया तो -5 + 2 और ये जो है 2hc/λ और ये जो उधर चला गया तो 3hc/λ प्लस हो जाएगा भी। बताइए क्या है रिजल्ट? ये हो गया 5 hc/2λ। सर यहाँ 3hc/2λ प्लस में वही बढ़िया है। तो 3/2 1.5 में 2 में 1.5 कटेगा तो आधा बचेगा। पहले से ही माइनस हुआ है भैया। और लैम्डा बराबर होता है hc/λ0 5 बराबर इसे गुना कर में तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ निकालना है तो hc कैंसिल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ वेवलेंथ। ये आपका आंसर। इसे लैम्डा इतना सर इसे लैम्डा तो अंदर तो ये क्वेश्चन तो समझ में ठीक है। यस तो समझ में तो लिख रहा घंटा सर निकाल के समझो पहले। चलिए सर ही पॉसिबल के तो फॉरगेट लीव इट बताइएगा। An electron is accelerated through a potential difference of 10,000 volt. Find de Broglie wavelength. बताइए सिखाए हुए हैं आप। डी ब्रोगली वेवलेंथ है। एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस भी। हाँ आई लैम्डा बराबर 150 वोल्ट एंगस्ट्रॉम में 150 रूट अंडर 150 बटे 10,000 ये वोल्ट में है। सही भी तो कुछ है वोल्ट। हाँ वोल्ट में 10,000 में कट गया। वन बटे कुछ करना है 10 रूट अंडर 15 बटे 10 रूट अंडर 1.5 और ये 10 0.1 कैसे रूट अंडर 1.5 और 1/10 रूट अंडर 3/2 एंगस्ट्रॉम। तो इसके लिए तो मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिया था शायद आप लोगों को। रूट अंडर 5 लैम्डा इज इक्वल टू रूट अंडर 150 बटा में भी को हम वोल्ट में रखेंगे। लैम्डा हमको एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो ये हो गया रूट अंडर 150 और भी का मतलब हो गया 10,000। 150 का रूट कितना होता है? 12.2 144 है 144 10,000 का हो गया 100। 10,000 का रूट बार जाएगा 100। ये हो गया 0.123 एंगस्ट्रॉम लगभग इतना। यस हम भी निकाल ऐसा सवाल किया लेकिन कुछ छोड़ा है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ लगभग इतना आ जाएगा एंगस्ट्रॉम।
नेक्स्ट। अच्छा, एक अगर हम आपसे पूछें कि चलो एक ग्राफ लेते हैं उससे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ग्राफ, करेक्ट ग्राफ देखने दो। स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक ग्राफ है ये लैम्डा वर्सेस पी। दूसरा ग्राफ है ये लैम्डा वर्सेस 1/p। तीसरा ग्राफ है वन बाई लैम्डा स्क्वायर, 1/λ स्क्वायर ई मतलब एनर्जी, पी बराबर चौथा ग्राफ है लैम्डा स्क्वायर ई, पी बराबर फोर्स बाई एरिया पी बराबर। पांचवा ग्राफ है पावर है लैम्डा रूट वी, पावर है कि रूट वी। पावर और एनर्जी। मैंने 5 ग्राफ दिया है और यहाँ लैम्डा क्या है? यहाँ लैम्डा है डी ब्रूगली वेवलेंथ। ई क्या है? मोमेंटम। वह तो हम लोग मोमेंटम। ई क्या है? एनर्जी। और भी है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। लैम्डा पी में जो है ना, अब बताइए कि इन 5 में से कौन सी ग्राफ सही है? इनवर्स का रिलेशन है, बढ़ रहा पी घट रहा। ग्राफ से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो ये पहला ग्राफ सही है गलत? सही है। पहला ग्राफ के लिए हम कौन सी समीकरण यूज करेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू h by p। तो पहला सवाल के लिए लैम्डा इज इक्वल टू h by। लैम्डा चूंकि y एक्सिस पर है, h तो कांस्टेंट है भाई, यूनिवर्सल कांस्टेंट में तो कोई बात नहीं। और p जो है x एक्सिस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुआ। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ग्राफ सही है। चलो दूसरा बोलो। ये भी सही है। ये भी सही है। लैम्डा तो y एक्सिस पर है, सेम इक्वेशन। यस। h और 1/p जो है वो x एक्सिस पर हो गया। 1/p x एक्सिस, 1/p की जगह x। ये हो गया ग्राफ स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू mx प्लस c, ये सही। तीसरा बोलो। T3/2
लैम्डा बराबर बताया था ना h/√2mk। 2mk, यस सर, 2mk। अंडर रूट। अब देखो यहाँ लैम्डा स्क्वायर है ना, यस सर। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से रूट हटाते हैं तो ये हो जाएंगे लैम्डा का स्क्वायर, बंद कर दो। ये हो जाएगा h² / 2m × यस सर। ठीक है सर, ये भी ठीक है। यस सर, ये भी ठीक। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/λ² तो ये हो जाएगा 2m/h² होगा ना? नहीं सर, हाँ सर, 1/, यस सर, यस होगा ना? यस। और इसको हम लिख सकते हैं 1/λ² को y और 2m/h² तो कांस्टेंट है और k को लिख सकते हैं x, क्योंकि k e को लिख सकते हैं यस सर। k की जगह e हम लिख देते हैं, इसको मिटा के लिख देते हैं। मिटाने का बड़ा अच्छा इरेजर, क्योंकि यहाँ पे e दिया हुआ है इसलिए हम e यूज कर रहे हैं। 2m और e की जगह x हो जाएगा क्योंकि वो x एक्सिस पर है। स्ट्रेट लाइन, यस सर। आंसर आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, वो भी सही है। देख रहे हो कितने क्वेश्चंस के डिमांड है, यस। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ग्राफ के ठीक है। यस सर। चलिए चलिए क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक नीट में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, इस साल से हम इंतजार भी कर रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength lambda is incident on a metal sphere. Metal sphere of radius r has threshold wavelength lambda naught. इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? lambda naught. Find the number of photoelectrons emitted before the emission of
photo electrons will stop. आप इसको पहले पढ़ो, पढ़ के समझो। The light of wavelength incident find the number of electrons emission photo stop. No photo electrons will stop. Lambda and the number of मीटर कर देंगे कितना इलेक्ट्रॉन्स निकल। ये कौन सा है? अरे यार आप बता सकते हैं घटना क्या हो रही है इस प्रॉब्लम के साथ? यस सर, इसमें जब मेटल सरफेस से जितना निकल रहा है ना उसके आगे और इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा, उसके बाद फिर रुक जाएगा निकलना। देखिए ये स्फीयर है, रेडियस आर, समझ रहे हो? यस। इस पे हम रेडिएशन डाल रहे हैं, चारों तरफ से हम रेडिएशन डाल रहे हैं, जिसकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा। ये क्या करेगा? धीरे धीरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट होगा। यस। और इलेक्ट्रॉन जैसे आउट होता जाएगा तो पीछे वो पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा। यस। पीछे वो पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा और एक समय इतना चार्ज हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को फिर निकलने से रोक देगा। समझ में आ रहा है? यस सर। और किस इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोक देगा? जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, उसको निकलने से। मान लिया जाए इस पोजीशन तक आते आते n इलेक्ट्रॉन्स मान लिया जाए निकल गए, the number of electrons per yes। तो बताइए इस स्फीयर में चार्ज कितने हो जाएंगे? Any U is equal to N is। और इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएंगी? 1/4 pi 1/4 pi epsilon naught NE by R। yes sir। NE by R। तो इसकी एनर्जी क्या होंगी? E into V। यस सर। n स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यस सर। into V नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सो E into V नॉट का मान अभी आपके सामने निकला है 1/4 pi epsilon naught n गुना E बटा में R इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? Hc 1/λ माइनस 1/λ नॉट। यस सर। और याद रखिए हमको ये n निकालना है, नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन सी नीड हो। n बराबर कितना हो जाएगा? 4 pi epsilon naught R गुना Hc into λ नॉट माइनस लैम्डा
अपॉन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर लैम्डा इनटू लैम्डा। दिस इज द आंसर। समझ आया? समझ आया? यस सर। तो मैं इसके क्वेश्चन आपको भेजता हूँ कल मॉर्निंग तक, तब इसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। जो डाउट होंगे फिर उसके साथ मैं डिस्कस करूँ। ठीक है प्रिंस? यस सर। यस सर। आज मैं यहीं तक रखूंगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास से नए टॉपिक शुरू करेंगे। ओके।